कि मुझे कृष्ण ही पति के रूप में मिले। बोले कि देवी देवताओं की हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन वो प्रार्थना क्या करनी चाहिए कि हमें कृष्ण की भक्ति दीजिए। देवी देवता भी कृष्ण के भक्त हैं, इसलिए वो कृष्ण की भक्ति दे सकते हैं। तो उस प्रकार से भगवान ने रत्न बिठा के लेके गए रुक्मिणी को। तो वही रुक्मिणी के महल में भगवान बैठे हुए थे और जैसे सुदामा को देखा, भगवान ने सुदामा को आलिंगन किया। सुदामा पहले बोलते कि भगवान मेरे शरीर को स्पर्श मत करो, मैं आपके लायक नहीं। भगवान ने बोला नहीं नहीं सुदामा। सुदामा को स्पर्श किया, आलिंगन किया और भगवान ने को इतना आनंद हुआ सुदामा के शरीर को स्पर्श करने से। देखिए हम भी जब गोलोक धाम में जाएंगे मृत्यु के बाद, अगर कोई भक्ति करके, तो भगवान वहाँ हमारा इंतजार कर रहे हैं, भगवान आलिंगन करेंगे। बोला आओ आओ मेरे संतान, मेरे अंश, मेरे आत्मा, कितने जन्म तक तुम भटकते रहे इस भौतिक संसार में, तुम मेरे पास आने की इच्छा नहीं किया, तुमको मैं कितना मिस कर रहा था। फिर भगवान कहेंगे कितने जन्मों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम्हारे हृदय में मैं परमात्मा के रूप में बैठा था और मैं तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा था मेरे पास कैसे आना है, लेकिन तुम वो भी स्वीकार नहीं कर रहे थे। अभी आओ आओ, तुम मेरे धाम में आ गए हो, अभी तुम्हें इस दुखदायी संसार में कभी जन्म नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ, कभी बुढ़ापा, कभी बीमारी, कभी रोग नहीं होगा, मृत्यु भी नहीं होगा। तो मेरे धाम में रहो, मेरी लीलाओं में सम्मिलित हो जाओ। इसलिए हम जितना भगवान के पास जाना चाहते हैं, भगवान हजारों गुना ज्यादा हमको उनके पास आना चाहते हैं। भगवान की ज्यादा इच्छा है हमारे से, लेकिन प्रॉब्लम है हम इच्छा ही नहीं करते। तो भगवान क्या करेंगे बेचारे? पहली इच्छा तो हमारे से आनी चाहिए ना। कौन इच्छा करता है भगवान के पास जाने? क्यों? बाकी सबकी इच्छा है। तो रोज भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान का नाम जो रोज लेगा वही भगवान के पास जा सकता है। जब वैकुंठ का दरवाजा खुलेगा तो भगवान पूछेंगे कितना नाम लिया था मेरा, कौन से दिन तुम भूल गए मेरा नाम? क्योंकि भगवान का नाम ही भगवान के धाम के दरवाजे की चाबी है। चाबी लगा 16 लीवर है, 7 लीवर होते हैं ना लॉक में, तो 16 लीवर है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पासवर्ड नित्यानंद और गौरांग 18। एक एक नाम लेते हैं तो एक एक खुल रहा है, एक एक लीवर हमारा भगवान के नाम में खुल रहा है। और नित्यानंद गौरांग और हरे कृष्ण मंत्र पूरा बोल देंगे बाद में, वही भगवान का दरवाजा खुल जाता है। खुल जा सिंह सिंह कहते हैं, भगवान का धाम का दरवाजा खुल जाता है। तो भगवान इतने प्रसन्न हुए कि सुदामा को आंख रोने लगे। भगवान कितने सालों के बाद सुदामा से मिलन हुआ। तो भगवान ने सुदामा को रुक्मिणी के गद्दी पे बिठाया खाट में। देखिए भगवान अपने भक्तों को अपने से भी ऊंचा बना देते। कितनी ऊंचा है भक्ति, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, हठ योग, क्रिया योग, ये सब कई राज योग, ये सब कई योग आजकल लोगों ने शुरू किया है। लेकिन ये सब योगों में भगवान के निकट में पहुंचना, ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं, लेकिन भगवान तक पहुंचना मुश्किल है। लेकिन भक्ति योग के द्वारा हम भगवान से भी बड़े बन सकते। सुदामा भगवान से भी बड़ा हो गया। भगवान ने उसको बिठाया गद्दी पे और भगवान ने क्या किया पता है? सुदामा के चरण धोए जल से, अपने हाथों से। अपने भक्त के चरण धो रहे, उनको कोई शर्म नहीं आ रही। वो जानते आने वाले संसार के सब लोग मेरी लीला को सुनेंगे, तो भी उनको शर्म नहीं है। अपने भक्त का चरण धोया उन्होंने और वापस वो पानी अपने माथे पे छिड़क दिया। भगवान ने सुदामा का चरण धो दिया। देखिए कितनी भक्त वत्सलता भगवान दिखाते हैं। ये हमें सिखा रहे हैं कि कैसे हमें भक्तों का स्वागत करना चाहिए हमारे घर में। ये भगवान हमें दिखा रहे हैं। और जब भगवान ने उनके चरण, उसके बाद सुदामा के लिए सुंदर प्रकार के जूस और फ्रूट और फल फूल दूध
आदि भोजन खाने के लिए लेके आए। और सुदामा बहुत आश्चर्यचकित हो गए, इतना ऐश्वर्य तो उन्होंने कभी जीवन में देखा नहीं था। और बाद में भगवान ने चंदन बनाया सुदामा के लिए, और सुदामा के शरीर के ऊपर चंदन का प्रेम भाव से लगाने लगे। और उसके साथ साथ जो केसर और कैम्फर कपूर और केसर को चंदन में मिक्स करके सुदामा जी के शरीर में लगाने लगे। और बाद में सुदामा जी को भोजन हो गया, उनको चंदन का लेप लगाया। बाद में भगवान ने सुदामा जी का आरती किया। मद भक्तानां पूजा भ्यादिता, जो भागवत में भगवान ने कहा है वो भगवान ने करके दिखाया। क्योंकि भगवान बोलते हैं, लेकिन भगवान जब करेंगे नहीं तब तक लोग मानेंगे नहीं। एग्जाम्पल स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। उदाहरण अपने आचरण शब्द से भी ज्यादा प्रभावित करता है दूसरों को। इसीलिए आचरण भगवान ने किया। भगवान ने कहा था कि मेरे भक्तों की पूजा मेरे से भी बड़ी है, तो भगवान ने करके दिखाया द्वारका में। भगवान ने आरती किया। बाद में भगवान ने रुक्मिणी को मीठे शब्द बताए सुदामा को। बाद में भगवान ने रुक्मिणी अपनी रानी को कहा कि सुदामा को पंखा दो, चामर से उनको पंखा खिलाओ। तो सुदामा इतने संकुचित हो रहे थे कि उनका कपड़ा फटा हुआ था और उनके इतने पतले थे कि उनकी हड्डियां दिख रही थी भगवान के। लेकिन सब उनके महल की सब स्त्रियां सुदामा की सेवा कर रही। ये इससे दिखता है कि भगवान हमारे शरीर के रूप को नहीं देखते हैं, हमारे पास कितना सौंदर्य है, कितना विद्वान है, हम कितने पैसे वाले हैं, धनवान हैं, या कितने कीर्तिवान हैं, या कितना हम मतलब बड़े हैं, ये सब नहीं देखते हैं भगवान। कितना हमारे पास ज्ञान है, ये सब नहीं देखते हैं भगवान। भगवान क्या देखते हैं? भक्ति। सुदामा के पास भक्ति था और कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। और भगवान ने उसको स्वीकार किया। और महल की जो रानियां हैं वो सब सुदामा को सेवा, सब आश्चर्यचकित हो गई, ये कौन इतना बड़ा वीवीआईपी आ गया है द्वारका में कि सब भगवान सब उनकी सेवा कर रहे हैं। सब स्त्रियों ने सोचा कि ऐसे रुक्मिणी और बलराम भी आते हैं तो भगवान खाली उनको आलिंगन करते हैं, लेकिन सुदामा को तो पंखा दे रहे हैं, उसकी आरती कर रहे हैं। और एक दूसरे का हाथ पकड़ के सुदामा और कृष्ण बैठ गए और वही अपनी बचपन की लीलाओं को याद करने लगे। बहुत खुश, दोनों की आंखों में आंसू आ गया। अपने गुरुकुल में, जो गुरु जी के गुरुकुल में रहकर उन्होंने जो प्रेम का आस्वादन किया था। और भगवान कृष्ण ने सुदामा के हाथ पकड़ के बोला कि आप गुरु जी के आश्रम में रहे, गुरु दक्षिणा दे के बाद में आप घर में आए तो बाद में तुमको योग्य पत्नी मिलेगी नहीं। भगवान ने प्रश्न पूछा सुदामा को, मैं जानता हूँ कि तुम घर बार में रहते हो, लेकिन तुम्हारा मन बिल्कुल अलिप्त है, तुम मेरे बारे में ही सोचते रहते हो हमेशा, लेकिन क्या तुम्हें धन मिला कि नहीं, क्या तुम्हें इसका आनंद मिला कि नहीं? ऐसे भगवान ने पूछा। भगवान ने कहा, हे सुदामा, तुमको याद है कि कैसे हम गुरु जी के स्कूल में रहते थे? मैं जो सब प्राणियों के अंदर हृदय में रहने वाला आत्मा हूँ, मैं जो अनंत प्रकार की पूजाओं को, वैदिक मंत्रों को जो मुझे अर्पण करते हैं ऋषि मुनि लोग, उससे भी संतुष्ट नहीं होता हूँ। मैंने गुरु जी की सेवा कर रहा था, तुम्हें याद है कि नहीं? जब गुरु जी ने हमें एक बार लकड़ी काटने के लिए भेजा था जंगल में, तो वहाँ बारिश तूफान आ गया और हम दोनों साथ में थे, तुम्हें याद है कि नहीं? हमने पूरी रात वहां बिताई थी साथ में, मुझे याद है, तुम्हें याद है कि नहीं? सुदामा, इसे भगवान अपने भक्त को याद दिलाने लगे। और मेरे गुरुजी, मतलब गुरुजी जब ढूंढते हुए आए तब गुरुजी ने बोला, मेरे लिए तुमने इतना सब सहन किया, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ वरदान देना चाहता हूँ। गुरुजी भी
कृष्ण से बांध। भगवान कृष्ण ने ऐसी सेवा की अपने गुरु जी का कि गुरु जी प्रसन्न होकर वरदान देना चाहते हैं। और गुरु जी ने क्या वरदान दिया कृष्ण को पता है? सांदीपनि मुनि, सांदीपनि के मुनि ने कृष्ण को वरदान दिया कि हे कृष्ण, तुम्हारे मुख से जो भी निकलेगा वो सनातन बन जाएगा। आने वाले हजारों हजारों साल तक लोग उसको सुनेंगे, याद करेंगे। मतलब इसीलिए भगवत गीता इतनी फेमस है इस संसार में, क्योंकि उनके गुरु जी के आशीर्वाद से जो भगवत गीता भगवान के मुख से निकला है वो फेमस हो गया है। अभी भी लोग इसका श्रवण करते हैं और आनंद को प्राप्त करते हैं। एक्चुअली गुरु जी का आशीर्वाद जरूरी नहीं है भगवान को, भगवान तो भगवान है। ऐसे भी गीता बताते तो भी तो फेमस हो जाता है, लेकिन भगवान दिखाते हैं कि कैसे गुरु के आशीर्वाद से इस संसार में कीर्ति फैलती है। तो सुदामा ने कहा, हे भगवान, हे प्रभु, आप तो लक्ष्मी के पति हैं, मुझे सब कुछ मिल गया, मेरा शादी भी हो गया। और कभी भी सुदामा ने ऐसा नहीं बताया कि मैं गरीब हो गया। भगवान को पूरा मुझे मिल गया, मैं खुश हूँ, सब कुछ। इस प्रकार से भगवान हंस रहे थे, सब मुस्कुरा रहे थे सुदामा की ओर। तो बाद में सुदामा के सानिध्य को और आनंद लेने के लिए भगवान ने पूछा, अरे मेरे मित्र, तुम मेरे लिए कुछ लाए हो क्या? कुछ तो लाए हो मेरे लिए, खाली हाथ नहीं आए। क्या तुम्हारी पत्नी ने अच्छा अच्छा भोजन दिया है मेरे लिए? एक्चुअली मेरा नाम है आत्मा राम। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं अपने आप में ही संतुष्ट हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भी मैं मेरे भक्तों के द्वारा दिया हुआ छोटा सा गिफ्ट, छोटा सा क्या भेंट, छोटी सी भेंट भी मैं बहुत बड़ी मानता हूँ, क्योंकि मेरे भक्त भक्ति के साथ देते हैं। भगवान गीता में कहते हैं, मुझे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। हर दिन मुझे एक पत्ता, तुलसी का पत्ता चढ़ाओगे तो भी मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए देवी देवता नारियल मांगते हैं और ये पूजा वो पूजा मांगते हैं, लेकिन भगवान खाली पत्ता और पुष्प, एक फूल भगवान को चढ़ाते। हमारे वो श्रीनिवास आचार्य जी है थाना में, वो रोज 108 कमल की फूल चढ़ाते हैं भगवान। पता नहीं कहाँ से मिलता है, मुंबई में भी दुर्लभ है, लेकिन उनको पूरे साल भर 108 कमल की फूल रोज। एक कमल की फूल कहाँ टूट जाए वो सब भगवान के सामने कुछ गिनती नहीं करते। कमल का फूल भगवान को चढ़ाया। जन्माष्टमी के दिन तो 1008 चढ़ाया। तो एक फूल चढ़ाओ भगवान को। नॉर्मल फूल तो फ्री में मिलता है, इधर भी से मिल जाएगा। भगवान पत्रम पुष्पम फलम, अगर कुछ नहीं चढ़ा सकते तो घर में एप्पल है, सेब है, मौसमी है, फूल फल चढ़ाओ भगवान। और अगर वो भी नहीं चढ़ा सकते हैं तो थोड़ा सा पानी, तो पानी किसके पास नहीं है? हाथ ऊपर, पानी तो सबके पास है। तो भगवान को सब कोई प्रसन्न कर सकता है। ऐसा नहीं कि अमीर व्यक्ति ही भगवान को प्रसन्न कर सकता। किसी के पास जल है, वो जल भगवान को चढ़ा सकता है, तुलसी का पत्ता डाल के, तो वो जल भी भगवान के पास कटोरी में रख देने का, जिसे माता जी ने रखा हुआ है, तुलसी का पत्ता डाल देते, तो पूरे दिन भर भगवान खुशी रहेंगे, आपके घर में रहेंगे, इधर नहीं आएंगे। तुलसी दल मात्र है, तुलसी का पत्ता और गंगा का जल मुझे जो चढ़ाता है उससे मैं बंधन में आया। तो भगवान कहते सुदामा को, मैं भूखा हूँ, मैं तुम्हारे भक्ति का, बोलो क्या लाए हो? तो सुदामा के साथ में वो कपड़े में वो पौवा, 4 भात पौवा रह के, सुदामा की भक्ति उसमें मिक्स हो गई, भाव वो उसमें मिक्स हो गया। भले वो पौवा दूसरे के घर से लिया था, लेकिन सुदामा के साथ रह के वो भक्ति से पूर्ण हो गया। और भगवान सुदामा की ओर बहुत प्रेम से देख रहे हैं। भगवान ने कहा, अब भक्तेर खुड़का अन्न हमें खाए और भक्तेर 56 भोग हमें उलटी नहीं चाहिए। जैसे भक्तों का टूटा हुआ अन्न भी भगवान खा रहे थे, लेकिन अभक्तों का दिया हुआ 56 भोग भी भगवान नहीं खाएंगे। जैसे दुर्योधन ने जब भगवान आए युधिष्ठिर का संदेश लेके कि शांति का दूत बन के, तो दुर्योधन ने बोला भगवान को, आप मेरे महल में रहिए, मेरा महल सबसे बड़ा हस्तिनापुर में, बहुत बड़ा।
और तो आपको मैं 56 भोग खिलाऊंगा, भगवान चढ़ाऊंगा। तो भगवान दुर्योधन के महल में गए, ऐसा मार के ऐसा टर्न मार के, दुर्योधन के महल को देखा भी नहीं और उनकी 56 भोग को देखा भी नहीं, और सीधे गए उनके भक्त विदुर जी के घर, जो शूद्र के पुत्र है, शूद्र के परिवार में विदुर जी का जन्म हुआ, उसके घर में गए भगवान। और विदुर को बोला जल्दी जल्दी मुझे लिए भोजन लाओ, मैं भूखा हूँ, आपकी भक्ति के लिए भूखा हूँ। दुर्योधन का 56 भोग भी देखा नहीं भगवान। हमारे हाथ में होता तो हम 56 भोग पहले पकड़ लेते, लेकिन भगवान ऐसा नहीं, भगवान भक्ति के भूखे हैं। और विदुर जी को एक्सपेक्टेशन ही नहीं था कि भगवान मेरे घर में आएंगे। वो तो ऐसे ही बैठे थे, भगवान ने याद कर रहे थे अपनी पत्नी के साथ। वो सोचते इतने बड़े बड़े लोग हैं, दुर्योधन, भीष्म, कर्ण, ये सब द्रोणाचार्य, ये सब बड़े बड़े लोग हैं, सब उनके घर में जाएंगे, धृतराष्ट्र भी है। विदुर जी जब जैसे ही कृष्ण को अपने दरवाजे में देखा, इतने जल्दी उठ गए, इतने भाव से उनको रोने लगे, उनकी आंखों में गंगा जी जैसे आंसू, हे कृष्ण हमारे घर में आ, और तुच्छ घर में आपका स्वागत। तो तुरंत ही भगवान को कुछ खिलाना चाहते थे विदुर जी। तो पत्नी बोला जल्दी 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 कुछ दो, मैं भगवान को खिलाना चाहता हूँ। तो पत्नी ने केले का एक झुंड ला के दे दिया। केला का क्या कहते हैं, एक होता है ना 12 केला बंच, केले का बंच विदुर जी को ला के दे दिया। तो विदुर जी ने जल्दी जल्दी केले को छिलने लगे और भगवान को देने लगे, लेकिन उनके आंखों में इतना आंसू आ रहा था कि उनका आंख आंसुओं से भगवान का सौंदर्य देख के भर गई थी भक्ति भाव से। तो गलती से वो केले को फेंक रहे थे और छिलका को भगवान को दे दिया। केला नीचे फेंक दिया और छिलका दे दिया, उनको पता नहीं क्या दे रहे हैं क्या फेंक रहे हैं, इतना प्रेम में। तो भगवान को भी आंखों में आंसू आ गया विदुर जी का प्रेम देख के। भगवान में छिलका लेके खा गए, कैसे खा गए वो भगवान को ही पूछना पड़ेगा। तो भगवान के शरीर के अंदर सब कुछ रहता है, तो भगवान सब कुछ खा सकते हैं। तो एक दो बार खाया, बाद में भक्त ने रोक दिया, बोले विदुर विदुर अभी उठो भगवान को छिलका मत दो, केला तो दो एटलीस्ट। तो विदुर जी अरे महान अपराध हो गया। विदुर जी ने सोचा, भगवान में दंडवत उनके चरणों में गिर गए और भगवान उनके घर में विराजमान हुए। तो ऐसे विदुर जी का छिलका खाया, लेकिन दुर्योधन का 56 भोग नहीं खाया। क्यों क्यों? क्योंकि दुर्योधन भगवान से ईर्ष्या करता था। दुर्योधन सोचता था ये कृष्ण बड़े जादूगर हैं, बड़े ही राज पॉलिटिशियन है, बड़े ही डिप्लोमैटिक है। दुर्योधन भगवान को एक साधारण मनुष्य मानता था, उसके पास भक्ति नहीं था। परम भाव अजानंतो मम भूत महेश्वरम अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुभाषिता। ये संसार के मूर्ख लोग हैं, भगवान उनको मूढ़ा कहते हैं। भगवान की गीता में उनको मूर्ख बताते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा, मतलब मूढ़ा जो लोग हैं वो भगवान को मानुषम तनुम आश्रिता, भगवान को साधारण मनुष्य मानते हैं, भगवान नहीं मानते। परम भाव अजानंतो, भगवान के असली भाव को, असली स्थिति को नहीं जानते, इसलिए वो भगवान के पास कभी भी नहीं जा सकते। तो दुर्योधन भगवान को साधारण मान रहा था, इसलिए भगवान उसके पास नहीं गए और विदुर जी के महल में जाके केले का छिलका खाया। उसी प्रकार सुदामा को बोला दे दो क्या लाए हो, मुझे दे दो। सुदामा माथा झुकाए हुए शर्म से कुछ नहीं देना चाहता था। वैसे कैसे देगा वो तो पहले ही वो पोहा, और ऊपर से इतने दिन तक वो चल के आया तो पोहा फ्रेश भी नहीं था, तो कैसे भगवान को देगा। शर्म के मारे उसका दिल झुक गया और वो अर्पण नहीं कर सकता था भगवान को, जो लक्ष्मी के पति है। भगवान ने सोचा ये सुदामा मेरा ऐसा भक्त है कि उसने कभी भी मेरी पूजा धन और दौलत के लिए नहीं किया। जो भगवान से मांगता नहीं उसको भगवान सब कुछ दे देते। तो आज वो खाली मुझे दर्शन करने आया है, मुझे संतुष्ट करने आया है, वो भी कुछ मांगता नहीं है। इतने टाइम से इधर बैठा हुआ है, वो उसका घर में कुछ नहीं है तो भी कुछ मांगता नहीं है मेरे पास से। तो इसका जो पोहा है वो मुझे संतुष्ट नहीं करेगा, पूरे ब्रह्मांड को संतुष्ट करेगा। भगवान ने सोच लिया और भगवान ने सुधा ऐसे बोल के वो पोहा का एक बार मुंह में डाल दिया, और जैसे ही भगवान ने मुंह में डाला तो क्या हो गया, भगवान के पेट में चला गया। और भगवान के पेट में क्या है, पूरा ब्रह्मांड भगवान के पेट में, पूरी सृष्टि।
तो सुदामा के पोहे से पूरे ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि संतुष्ट हो। देखिए, भगवान को खिलाने से पूरा ब्रह्मांड। आप संसार में सब लोगों को खाना खिला सकते हैं? इसके लिए तो बहुत बड़ा किचन चाहिए, वो भी संभव नहीं, कितने लोग। लेकिन भगवान का भक्त सारे संसार के सब जीवों को खिला सकता है। कैसे? भगवान को खिलाने से, माधव सेवा करने से, मानव सेवा। इसलिए रोज भगवान को भोग चढ़ाना कितना इम्पोर्टेंट है। रोज हम पूरे ब्रह्मांड को खिलाएं। रोज हम जो बनाते हैं वो थाली में भगवान को नैवेद्य, और बहुत आसान है, खाली 5 मिनट रखना है भगवान। हरे कृष्णा 3 बार ये महामंत्र और नित्यानंद प्रोग्राम के मंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम नित्यानंद। और डरने की भी जरूरत नहीं है। खाली भगवान के सामने रखा तो किचन में जो भर के राइस दाल मटका रखा वो खाली नहीं हो जाएगा, आपको भी मिलेगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो सुदामा ने जो भगवान को एक दिन भोग लगाया, हम रोज लगा सकते हैं भगवान को। और भगवान ने जो सुदामा को बदले में ऐश्वर्य दिया, भगवान हमें रोज दे सकते हैं वो ऐश्वर्य, अगर हम रोज भगवान को खिलाएंगे। कल मैं अनुशक्ति नगर में प्रोग्राम कर रहा था, तो वहाँ मलयालम लोग केरला से वो कहते हैं कि हम भगवान को पूरा राइस दाल ये सब नहीं लगाते हैं, हम महीने में एक बार जब उत्सव होता है तब थोड़ा सा मक्खन ये लगा देते हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप सब राइस दाल खाएंगे और भगवान को खाली फ्रूट लगाएंगे, ये कैसे हो सकता है? भगवान भी भूखे होते हैं कि नहीं? मतलब हमारे भोजन के भूखे नहीं है, भक्ति के भूखे हैं। लेकिन वो भगवान को चढ़ाने का जो भाव है वही भक्ति है, वो भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए बाद में वो सब मान गए कि हम भी रोज भगवान को चढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से सुदामा के एक मुट्ठी भर के वो भगवान ने खा लिया। और दूसरी मुट्ठी भर के जब भगवान खाने वाले थे तो बोले भगवान एक मुट्ठी से ही पूरा ब्रह्मांड संतुष्ट हो गया, अभी आपको दूसरी मुट्ठी खाने की जरूरत नहीं है, दूसरी बार खाइए मत, एक बार आपके लिए उचित नहीं है अन्न, एक बार आपने खा लिया है। तो जैसे ही भगवान ने ये अपने गरीब ब्राह्मण भक्त से ये खा लिया, तो तुरंत ही जब वहाँ सुदामा का जो कुटिया था वो महल बन गया, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड संतुष्ट हो गया और हजारों दासियां हो गई उस महल में। और सुदामा की पत्नी तो रानी बन गई। इतना सोना चांदी हीरा मोती भगवान ने दे दिया सुदामा को। सुदामा उपेक्षा भी नहीं कर सकता था, और सुदामा को पता नहीं चला सुदामा है। वो सोचने लगा अरे रे ये प्रभु जो अनंत ब्रह्मांड के नाथ है, उन्होंने उतना मेरा ऐसा स्वागत किया कि मुझे मेरा इतना सेवा किया। ऐसे ऐसे अद्भुत भगवान है जो भगवान मेरी भी सेवा करते हैं। ऐसे सोच के वो घर में जा रहा था, और सुदामा जब अपने पड़ोस में आया तो अपना घर ही दिखाई दे रहा था। इधर उधर देख रहा है, किधर है मेरा घर, किधर है, मेरे पत्नी को क्या कहूंगा, मैंने तो कृष्ण के पास से कुछ मांगा नहीं। बाद में इधर उधर देखा तो उनको सुंदर बगीचा दिखाई दिया, बड़े बड़े बगीचे हैं, सुंदर सुंदर कॉटेज है उसके अंदर, और सुंदर सुंदर पेड़ उगे हुए हैं, सब प्रकार के फूल आ गए, फुहारे चल रहे हैं। इस प्रकार से सुदामा बोला मैं क्या रास्ता तो भूल नहीं गया हूँ, किधर आ गया मैं, रास्ता भूल नहीं गया, ये सब क्या है, ये कैसे आ गया इतनी देर में। स्वर्ग लोग जैसे देवताओं जैसे मनुष्य आ गए उसके बाजू में, बोले अरे सुदामा आओ आओ आओ। उतनी देर में सुदामा का आगमन सुन के उनकी पत्नी बाहर आ गई, और वो पत्नी को सुदामा पहचान नहीं सका। वो पत्नी बिल्कुल लक्ष्मी की तरह दिख रही, इतने सुंदर उनके शरीर से ज्योति निकल रही थी, और वो स्वयं देवी की तरह, मतलब उनको यहाँ रहते हुए वैकुंठ मिल गया इस संसार में ही। और उसके स्वागत किया, उसके आंख में आंसू आ गए, उसके गला रुंध गया, रोते रोते गिड़गिड़ाते आवाज में उसकी पत्नी सुदामा को बोलने लगी। उसकी
उसकी आंखें बंद हो गई प्रेम से, और अपने मन में ही अपने पति को आलिंगन किया। और जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी हमारे आचार्य जो सुदामा का मन को पढ़ सकते हैं, वो बताते हैं कि सुदामा जी सोच रहे ये कौन देवी आ गई मुझे मिलने के लिए, ऐसी सुंदर स्त्री को तो मैं कभी जीवन में नहीं देखा। उसके साथ साथ हजारों दासियां हैं उसके और वही क्षण में जब सुदामा जी, सब दासियों ने कहा सुदामा को ये तो आपकी पत्नी है, जैसे सुदामा को ये कहा तो तुरंत ही बड़ा चमत्कार हुआ, सुदामा का शरीर भी बदल गया। सुदामा का शरीर पतला था, फटे कपड़े थे, वो सब बदल गया और सुदामा को बिल्कुल एक देवता की तरह एकदम नवयुवान सुंदर शरीर मिला। सुंदर आभूषण उसके शरीर में, गले में सोने का मतलब नेकलेस था और उसकी आंखें बिल्कुल कमल की तरह बन गई, इतना सुंदर रूप मिल गया। लगा क्या हो गया मेरे शरीर को। इस प्रकार से सुदामा भाव से मग्न हो गया और सुदामा इतना आश्चर्यचकित हो गया। और बाद में पत्नी ने बोला चलिए पति जी अंदर जाएंगे हम। तो पति के साथ अंदर गए तो देखा कि इंद्र का जैसा महल है वैसे उसको महल भगवान कृष्ण ने दे दिया। इंद्र के महल में जब प्रवेश करते हैं तो बुढ़ापा चला जाता है, बीमारी चली जाती है, तो इंद्र जैसा महल सुदामा को दे दिया। उसके महल में सब ट्रांसपेरेंट मार्बल का सब जमीन बनाया हुआ था और जो खाट थे वो इतने नरम थे, इतने नरम कि बैठने से आदमी उसके अंदर पिघल जाता था, इतने नरम उसके गद्दियां थी वो महल की। जैसे मिल्क में फोम आता है ना, दूध में ऊपर फोम कितना नरम होता है, वैसे वहां के खाट थे और सब खाटों में वो हीरे मोती से जड़े हुए थे, सोने से। और कुर्सियां नहीं थी वहां जो भी बैठने के स्थान थे वो सब सोने के सिंहासन थे। कोई भी व्यक्ति बैठ जाएगा तो उसको लगेगा भाई राजा बन गया। ऐसे सिंहासन वहाँ सुदामा के महल में थे। और जो दीवारें थी वो सीमेंट से और प्लास्टर ऑफ पेरिस से नहीं बनाई गई थी, और दीवारें जो है वो क्रिस्टल होते हैं ना, जो क्या कहते हैं हीरे मोती से जड़ी हुई दीवारें थी और खंबे थे, वो उसमें सब आभूषण लटक रहे थे, मोती और हीरे से खंबे भी जड़े हुए थे। तो सुदामा ने जब ये देखा तो सुदामा ने पहले तो उसको पता नहीं चला ये क्या हो गया है, क्या हूं मैं तो मेरे बचपन से ही गरीब था, ये क्या हो गया। ये एक क्षण में भगवान ने मुझे अमीर बना दिया, भगवान ने दृष्टि किया मेरे ऊपर। जय जय बोलो कृष्ण भगवान की जय। तो मैंने थोड़ा सा पोहा दिया भगवान को, भगवान ने बदले में मुझे क्या दिया। हाय 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 हाय, ये भगवान इतने दयालु है, आनंद के भंडार है मेरा। लेकिन इतना सब ऐश्वर्य देख के एक वस्तु हो गया, सुदामा दुखी हो गए। दुखी क्यों हो गए सुदामा, कौन बता। सुदामा का लीला कभी सुना नहीं, किसी ने बताया नहीं होगा कि एक्चुअली सुदामा थोड़े से दुखी हो गए। तो सोचने लगे कि इतना बड़ा महल, इतना बड़ा ऐश्वर्य में अगर मैं भगवान को भूल जाऊंगा तो। जब मेरे पास कुछ नहीं था तो हर दिन भगवान को पुकारना पड़ता था, पत्नी बोलती थी कृष्ण 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 के पास जाओ, कृष्ण के पास जाओ, हर दिन भगवान को याद करता था, भगवान का नाम। अभी तो ये सब मिल गया है तो अभी मैं भगवान को भूल जाऊंगा तो क्या होगा। तो उसको भगवान हृदय में से आवाज सुनाई दिया। भगवान ने बोला सुदामा तुम मुझे कभी नहीं भूल सकते क्योंकि तुम मेरे शुद्ध पंच। इसीलिए कहा गया हिंदी में, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जब भगवान ने हमें सब कुछ दिया है तब हमें याद नहीं करेंगे तो भगवान बोलेंगे ये तो भोग है, ईश्वरी में मुझे याद नहीं करा, धीरे धीरे ले लो इसके पास, सब कुछ ले लो, अगले जन्म में कुछ नहीं देंगे आप। इसलिए सुख में भगवान को याद करना चाहिए, दुख के टाइम तो ज्यादा दुख के टाइम तो भगवान याद नहीं आएंगे, लेकिन सुख के टाइम भगवान को याद करना चाहिए। हमें सब कुछ दिया है भगवान ने,
तो सुदामा ने कहा कि मैं भगवान को, क्योंकि स्वर्ग में देवता भी कभी कभी इतना ऐश्वर्य के कारण भगवान को भूल जाते हैं। भगवान ने उनको पोष दिया है लेकिन वो अपने मालिक को भूल जाते हैं कि इतना अच्छा महल, इतनी सब अप्सराएं। इसलिए सुख में हमको भगवान को भूलने नहीं देना चाहिए, बल्कि सुख में तो भगवान को और थैंक यू बोलना चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए मैं देखा है गोपाल जी को कि जब पहले वो चेंबूर में रहते थे तो उनका भक्ति इतना नहीं था, अभी उनको भगवान ने सब कुछ दिया तो उनका भक्ति बढ़ गया है। हर टाइम सत्संग यहाँ होता है और कविता जी का भी भगवान के बाहर ही भगवान का नाम लिख दिया, घर के बाहर राम। तो इसीलिए ऐसा होना चाहिए कि जब हमें भगवान ने सब कुछ दिया है तो भगवान को जरूर याद रखना चाहिए। और हमेशा गोपाल जी का सबसे मेन अच्छा क्वालिटी ये है कि जो भी उनको मिला है सब हमेशा भगवान को क्रेडिट देते हैं, सब नित्यानंद को। दूसरा कोई मनुष्य होता तो पहले भगवान की प्रार्थना करता और मिल गया बाद में बोलता। एक आदमी था, वो कारपेंटर था, मिस्त्री। वो दीवार में वो 10वें माले पे खिड़की के ऊपर काम कर रहा था, खिड़की बना रहा था ऐसे ऐसे करके, और उसका पैर है वो किसी पाइप के ऊपर रखा हुआ था, तो उसका पैर फिसल गया और नीचे गिरने लगा 10वें माले से। नीचे जब गिर रहा था तो बोलता है, ओ गॉड सेव मी गॉड सेव मी, कृष्ण मुझे बचाइए, अभी कोई नहीं बचा सकता है मुझे। तो नीचे जब गिर रहा था तो 5वें माले में आया तो उसने भगवान के ऊपर जोर से पुकारा। इसलिए भगवान बोले जो मुझे पुकारता है उसको मैं कभी निराश नहीं करता हूँ। तो जैसे ही वो आ रहा था तो उसका जो शर्ट था वो एक खिले में अटक गया, एक खिले में अटक गया और वो 5वें माले में लटकने लगा ऐसे। गॉड सेव मी उसने बोला, भगवान कृष्ण बचाइए। और जब वो लटकने लगा तब साइड में वो बालकनी था उनका घर का, तो बालकनी को पकड़ के धीरे धीरे करके ऊपर आ गया। और वो घर वाले भाग के आए, बालकनी वाले, क्या हुआ तुमको, कैसे हो? तो बोलने लगा, सी हाउ आई सेव्ड माय सेल्फ, देखो मैंने कैसे बचा दिया अपने। एक ही मिनट में भूल गया, जैसे ही उसके जीवन में सुख आया तुरंत तो भूल गया कि किसने बचाया था उसको, भगवान ने बचाया। तो हम भगवान को भूलने में एक्सपर्ट हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि सुदामा चिंतित हो गया कि अभी मुझे सब कुछ मिल गया, अभी तो भगवान ने भूलूंगा नहीं। ऐसे एक वासुदेव नाम का एक भक्त था भगवान का, गौरांग महाप्रभु का, उसके शरीर में कुष्ठ रोग हो गया, तो कोई भी उसके निकट में नहीं आता। तो भगवान जब दक्षिण भारत में गए तो भगवान ने वासुदेव को बुलाया, इधर आओ। और भगवान ने वासुदेव के शरीर को आलिंगन किया तो उस वासुदेव का शरीर बिल्कुल सोने की पुतली की तरह हो गया। जैसे सुदामा का शरीर हो गया वैसे वासुदेव का रोग सब चला गया। और तो वासुदेव रोने लगा। पहले तो वासुदेव खुशी था, अभी रोने लगा, बोलते भगवान अभी मुझे ऐसा सुंदर शरीर दिया है, अभी लोग मेरा आरती करेंगे, मेरा पूजा करेंगे और मुझे घमंड आ जाएगा, मैं आपका कितना बड़ा भक्त हूँ और मैं आपको भूल जाऊं। जब भी घमंड आता है तो भगवान का स्मरण कम हो जाता है। जो नम्र रहता है वही भगवान को हमेशा याद कर सकता है। कीर्तनीय सदा प्रणादपि सुनीचे न करोति अमानिन मानते। तो बोलने लगा भगवान अभी मुझे आपने ये शरीर देके मैं तो माया में गिर जाऊंगा, आपको मैं भूल जाऊंगा, इतना सुंदर शरीर है, मैं भोग करने की इच्छा करूंगा। भगवान ने बोला वासुदेव तुम हमेशा नम्र रहो, तो मैं हमेशा तुम मुझे याद करोगे, तुम कभी भी माया में नहीं गिरोगे, तुम मेरा भक्त बनते हो। इसीलिए जब हमें भगवान ऐश्वर्य देते हैं तब हमें सावधान रहना चाहिए कि हम उस ऐश्वर्य में भगवान को भूले नहीं, हमेशा उनका नाम ले, उनको याद रखे, तो भगवान हमको और भी देते रहेंगे। भगवान बोलेंगे मैंने इसको सब कुछ दिया है, ये मुझे भूला नहीं है, तो और लो और लो और लो। तो इस प्रकार से सुदामा की लीला ये अंत होती है कि अजित भगवान कृष्ण को भी सुदामा ने अपने भक्ति से जीत लिया, अजित को भी जीत लिया, अपने भक्ति से हम भगवान को जीत सकते।